दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले एक ऐसे मोजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। और वह मौजज़ा यह है कि हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक से लगातार 1400 सालों से पानी निकल रहा है। आज तक कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया है कि हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक से यह पानी कहाँ से आता है और कहां पर चला जाता है। बस 1400 सालों से यह पानी लगातार हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या तारीख में ऐसे पानी की कोई रिवायत मौजूद है? आखिर इतने सालों के बाद भी इस पानी में बदबू पैदा क्यों नहीं होती है और यह पानी कभी भी कम या ज्यादा क्यों नहीं होता है? और यही नहीं, बरतानवी साइंसदानों ने जब हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर बहने वाले इस पानी पर तहकीक की तो उसका क्या नतीजा निकला, जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमदार की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इराक में हर जगह पर खारा पानी है। यहाँ पर नमकीन और खारे पानी के अलावा मीठा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इस हाल में हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर मीठे पानी का होना यकीनन अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और यही नहीं, यह बात साइंसदानों के लिए भी इंतहाई परेशानी की बात है। इसलिए दुनिया भर के साइंसदान इस बात पर तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर यह खुश्क जायका और साफ सफाक पानी कहां से आ रहा है और कहां पर जाता है और क्यों कभी भी इस पानी की रंगत और जायका क्यों नहीं बदलता है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मौजज़ा के बारे में कि आखिर हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर पानी का क्या राज है। दोस्तों, हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली और उल बनीन के फर्जंद हैं। 61 हिजरी में जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच में जंग हुई थी तो उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के साथ में थे और इस जंग में आप शहीद हुए थे। दोस्तों, जंग के बीच में हजरत इमाम हुसैन के हुक्म पर हजरत अब्बास अलमदार प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने के लिए 300 की फौज को चीरते हुए नहरे फरात तक पहुंचे थे। यानी कि हजरत अब्बास अलमदार बड़ी ही बहादुरी के साथ में लड़ते हुए 300 की फौज को खदेड़ते हुए नहरे फरात तक पहुंच गए और जाकर अपना मस्कीजा पानी से भी भर लिया था। लेकिन फिर जब पानी लेकर आप वापस आने लगे तो इतने में ही बिखरी हुई फौज वापस इकट्ठा हो गई और फिर सब ने एक साथ में मिलकर हजरत अब्बास अलमदार पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पहले हजरत अब्बास अलमदार का एक बाजू शहीद होता है, फिर दूसरा बाजू शहीद हो जाता है। फिर भी आप मस्कीजे को अपने मुंह में दबाकर पानी खेमों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने में ही उन जालिमों में से एक जालिम ने पीछे से हजरत अब्बास पर वार कर दिया, जिससे हजरत अब्बास अलमदार वहीं पर शहीद हो जाते हैं और आपके साथ में मस्कीजे में जो पानी था वह वहीं पर बिखर जाता है। फिर आपको उसी मुकाम पर, यानी कि जहां पर आप शहीद हुए थे, उसी जगह पर आपको दफन कर दिया गया। फिर बाद में उसी जगह पर हरम हजरत अब्बास अलमदार तामीर कर दिया गया। कहा जाता है कि नहरे फरात से जो पानी आप अपने मस्कीजे में भरकर साथ लाए थे वह पानी आप खेमों तक नहीं पहुंचा सके थे। वह पानी उसी जगह पर बिखर गया था जिस जगह पर आपकी शहादत हुई थी। अब यहाँ पर आप अल्लाह की कुदरत देखें कि वह पानी तब से लेकर आज तक, यानी कि 1400 सालों से लगातार उसी जगह पर वैसे ही मौजूद है। यानी कि वह पानी उसी निस्बत से आपके रोजा मुबारक के इर्द गिर्द रहता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के काफिले के लिए पानी पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी 3 दिन के प्यासे थे। जब आप पानी लाने के लिए नहरे फरात पर पहुंचे थे तो आपने उस वक्त पानी पर अपना कब्जा भी कर लिया था। उस वक्त आपका भी प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, मगर फिर भी आपने अपने आका हजरत इमाम हुसैन और उनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी की एक बूंद को भी नहीं पिया था। हालांकि वह पानी खुद ही चलकर
हज़रत अब्बास अलमदार के पास में आ गया था। दोस्तों, अब आपको हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले इस मौजज़े के बारे में जानने से पहले सरदाब के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, तभी आपको यह पूरी बात समझ में आएगी। हम आपको बता दें कि हज़रत अब्बास अलमदार की रोज़ा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहां पर आपकी हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये सरदाब 7वीं सदी में तामीर किया गया था। इस सरदाब की दीवारें बहुत ही ज़्यादा मोटी और चौड़ी बनाई गई हैं। इसमें बहुत सारी गैलेरिया और तंग रास्ते भी हैं। इसके तकरीबन दरमियानी हिस्से में ज़मीन पर एक लोहे का दरवाज़ा भी है। ये दरवाज़ा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर बना हुआ है और इन 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू हो जाता है। इसके बाद सरदाब गैलरी की जो दीवार है उसके बिल्कुल करीब में ही हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक मौजूद है। वहीं पर मेहराबन नुमा ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने इन मेहराबन नुमा ताकों की तादाद 13 है और यह सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 बरस है, वह पिछले 36 सालों से हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े मुबारक पर खादिम आला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब रोज़ातुल अब्बू अल-फाइज में लिखा है कि पहले सरदाब में यह पानी चश्मों की सूरत में बहता था, यानी कि एक तरफ से आकर दूसरी तरफ चला जाता था और फिर 400 सालों तक यह पानी ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद में यह पानी एक जगह पर जाकर ठहर गया और फिर कभी कभी यह पानी हरकत करने लगा, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया कि यह पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह पानी हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास में ही कहीं ज़मीन से लगातार निकलता रहता है और पिछले 1400 सालों से यह पानी वैसे ही मुसलसल निकल रहा है। यह अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोजेज़ा नहीं तो फिर क्या है। और यही नहीं, इस पानी का एक मोजेज़ा यह भी है कि यह पानी सर्दियों में गर्म रहता है, जबकि गर्मियों का मौसम आते ही यह पानी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले सरदाब की सीढ़ियां आम लोगों के लिए खुली होती थीं, यानी कि यहाँ पर कोई भी आ जा सकता था और यहाँ से हर कोई इस पानी को तबरुक के तौर पर अपने साथ में ले जाता था। दोस्तों, एक दफ़ा हरमे हज़रत अब्बास की दीवारों में दरार का बहाना बनाकर एक रिसर्च करने वाली टीम इंग्लिशान से यहाँ पर आई। इस टीम के सरबराह बरतानवी साइंसदान के सर्जन्स थे। वो टीम यहाँ पर आई और दीवार में मौजूद दरारों को जांचने लगी, यानी कि उन दरारों को वह देखने लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि उस टीम का असल मकसद तो हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र के इर्द गिर्द रहने वाले उस पानी पर तहकीक करना था। इस हवाले से जेम्स वुड ने अपनी किताब दी ट्रुथ में लिखा है कि जैसे ही हमने हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चंद फुट तक ज़मीन की खुदाई की तो हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही हमने चंद फुट की खुदाई की तो वह सारा का सारा पानी उन सुराखों में चला गया। यह देखकर हम सब हैरान थे। हमें वह पानी जाता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन कहाँ से निकल रहा है उस निकलते हुए पानी के बारे में हम नहीं जान सके। लेकिन हमारी इस रिसर्च में एक बात तो तय हो गई कि यह पानी कोई आम पानी तो नहीं हो सकता है। यह पानी तो अल्लाह की कुदरत का कोई करिश्मा ही है, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर ना ही कोई चश्मा है और ना ही कोई झरना है। दोस्तों, अब हम आपको यह भी बता दें कि पिछले 50 सालों से यह पानी अपनी एक सतह बरकरार रखी हुई है। अब यह पानी उस सतह से ना ही कभी कम होता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। शेख हलीम अब्बास लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में पानी अगर 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर पड़ा रहता है तो फिर वह पानी बदबूदार हो जाता है, लेकिन इस सरदाब के बंद होने के बावजूद भी यह पानी कभी भी बदबूदार नहीं हुआ है, बल्कि यह पानी खुशबूदार हुआ है और साथ ही यह पानी मीठा भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इस पानी की सबसे बड़ी खुसूसियत तो यह है कि इस पानी की सतह कब्र की दीवारों से ऊंची होने के बावजूद भी पानी कभी भी कब्र मुबारक में दाखिल नहीं होता है। दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला का यह एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जिसे आज लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि यह कितनी खूबसूरत बात है कि 1400 सालों से हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के आसपास में यह पानी मौजूद है, मगर कभी भी यह पानी हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक के अंदर दाखिल नहीं होता है। और साथ ही
इस पानी में ना ही कभी बदबू आती है और ना ही यह पानी किसी किस्म का कोई खारा पानी है, और ना ही यह पानी कभी गंदा होता है, और ना ही इस पानी में किसी किस्म का कोई फंगस पैदा होता है। दोस्तों, अल्लाह पाक का यह मौजेज़ा सुनने के बाद भी अगर कोई शख्स अहले बैत की अजमत को न माने तो इससे बड़ा बदनसीब शख्स कोई नहीं होगा। बेशक अहले बैत की पैरवी भी लाजमी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे नबी के सदके तूफैल हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।